डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1934 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रति अपनी श्रद्धा भेंट करते फरमाया था कि दो मुख्य कारणों के कारण सिख धर्म हमारा अच्छा ध्यान आकर्षित करता है। पहला यह कि सिख धर्म उन लोगों के लिए है जो शांति और मान सत्कार चाहते हैं। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहिब मेरे लिए एक रूहानी मार्गदर्शक हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज मेरे लिए अच्छी है वह मेरे शेष भाइयों के लिए भी अच्छी होगी। हम हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक असमानता से बहुत परेशान हैं। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही हैं जो जाति पाति से रहित समानता का समाज सृजन करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। मिस्टर एच एल ब्रॉडशाह, पश्चिमी विद्वान, सिख धर्म के प्रति लिखते हैं कि सिख धर्म साइंस की कसौटी पर पूरा उतरता है, इसलिए भविष्य में मनुष्य के लिए सिख धर्म ही आखिरी आशा और सहारा होगा। एक अन्य जगह ब्रॉडशाह लिखता है कि सिख धर्म संपूर्ण विश्व का धर्म है जिसमें हर प्रकार के मनुष्य के लिए संदेश मौजूद है। यह बात सिख गुरु साहिबान की लिखतों में बहुत अच्छी तरह रूपमान हुई है। सिखों को यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि उनका धर्म दूसरे धर्मों की तरह एक अच्छा धर्म है। उनको ऐसे सोचना शुरू करना चाहिए कि सिख धर्म एक नए युग का धर्म है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक फिलोसोफर रसल ने एक बार कहा था, अगर तीसरी विश्व जंग के दौरान चलने वाले एटम और हाइड्रोजन की मार से कोई खुशकिस्मत बच जाए तो उसको सेध देने के लिए सिख धर्म एकमात्र वसीला होगा। रसाल से यह भी पूछा गया कि आप तीसरे विश्व युद्ध के पश्चात की बात करते हो, क्या ये धर्म तीसरी जंग से पहले मनुष्यता को कुछ अगुवाई देने की क्षमता नहीं रखता? रसल ने इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा कि क्षमता तो पूरी रखता है, पर सिखों ने इस धर्म के बेहतरीन असूलों को यानी गुरु साहिब की वाणी को पूरी दुनिया में फैलाने में असफल रहे हैं। सिखों का ये सबसे बड़ा कसूर है जिससे वे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अब्बासी, पाकिस्तान के कायदे आजम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष, अपनी निष्पक्ष राय गुरु साहिब प्रति फरमान करते लिखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब विश्व ज्ञान का खजाना है। गुरबानी विशाल समुद्र की तरह है, यहाँ से हर किसी अभिलाषी को मनवंचित हीरे जवाहरात प्राप्त हो सकते हैं। मिस्टर त्यानबी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वे अपनी पुस्तक धर्म ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसमें लिखते हैं कि हम देख रहे हैं कि मानवता का धार्मिक भविष्य धुंधला है, पर फिर भी इसके बावजूद एक चीज देखी जा सकती है, वह यह है कि जीवित ऊंचे धर्म पहले की जगह अब एक दूसरे के नजदीक हो रहे हैं। भविष्य में होने वाली धर्मों के बारे में चर्चा में सिख धर्म और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के पास कुछ ऐसी विशेष और कीमती बात जरूर है जो बाकी सारी दुनिया को दर्शाई जा सकती है। डॉक्टर राधा कृष्ण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गहन अध्ययन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपने विचार लिखे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सभी पीरों, भक्तों, गुरुओं की जीती जागती आवाज है। श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने सत्य फरमान किया है, पोथी परमेश्वर का थान। शब्द जो ग्रंथ रूप में है, इसमें परमात्मा का निवास है। गुरु ग्रंथ साहिब रहस्यवादी वल्वलों का विशाल भंडार है। परमात्मा की प्राप्ति के अनुभवों का गहरा और निजी प्रगटावा है। इसमें ईश्वर प्यार और विस्माद युक्त शब्द हैं। प्रसिद्ध विद्वान डंकन ग्रिनलीज अपनी राय लिखते हैं कि यह बिल्कुल ठीक कहा जा सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब भारतीय विचारधारा की क्रीम है। जितना ज्यादा मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किया, उतना ही मेरा प्यार, मेरी भावना इनके प्रति और बड़ी और बलवान हुई। जो प्रेरणा और खूबसूरती श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मिलती है, शायद ही दुनिया की किसी अन्य धार्मिक रचना में मिलती हो। पर्ल एसबक एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वो लिखते हैं
कि गुरु ग्रंथ साहब मनुष्य के अकेलेपन, उसकी इच्छाएं और अकाल पुरख से मिलाप की भूख प्रकट करने का स्रोत है। मैंने अन्य बड़े बड़े धर्मों की धार्मिक रचनाएं पढ़ी हैं, पर मुझे उनमें से दिल और मन को प्रभावित करने वाली इतनी शक्ति नहीं मिली जितनी के गुरु ग्रंथ साहब जी में हुई है। यह बानी लंबी होने के बावजूद भी बहुत गुत्थी है। प्रभु का सबसे उत्तम और पवित्र संकल्प उभारती है। गुरबाणी मनुष्य शरीर की अमली जरूरतों के बिल्कुल अनुकूल है। इन वाणियों में हैरानीजनक आधुनिकता मौजूद है। मिलाप अखबार के संपादक और प्रसिद्ध विद्वान श्री रणबीर जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी प्रति अपने राय देते हुए लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज इलाही वाणी का पाठ करता है, उसकी अंतरात्मा को गुरबाणी झंझोड़ कर रख देती है। कोई भी दुनियावी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। कोई भी ऐसी गहराई नहीं जहां तक इस धुर की बानी की पहुंच ना हो सके। गुरबानी एक ऐसी चिंगारी हमारे दिलों में प्रचंड करती है जो बुझे हुए दिलों को फिर से रोशन कर देती है और टूटे हुए दिलों को शक्ति प्रदान करती है। सो आखिर में मैं प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी के 2 शब्द जो उन्होंने लिखे वो मैं कहने जा रहा हूँ। पंजाब और पंजाबी जीवन की रूह आत्मा गुरु नानक जी की वाणी है। पंजाब का पत्ता पत्ता बानी गा रहा है। गुरबानी पंजाब की जान है। गुरबानी के सहारे ही सारे व्यवहारिक खेल चल रहे हैं। हम इस बानी से सजे हैं। यह हमारा करतार है। हमारी रगों और दिलों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पवित्र खून चलता है। सिख को गुरबानी साधारण साहित्य रूप में नहीं दिखाई देती। हम गुरबानी के बच्चे हैं। यह हमारा जीवन आधार है। हम इस बानी के बिना जी ही नहीं सकते। तो ये थे कुछ विद्वानों के विचार जो उन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़कर उन्हें समझकर पूरी दुनिया को बतलाए। हुई तमाम गलतियों की मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।